पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मनुष्य को विचार शक्ति के आधार पर जीवन को संवारना, सुधारना, तराशना चाहिए। मनुष्य को बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, उसमें से एक शक्ति विचार है। शक्ति कहो या उसे बल कहो, उसे आँखें भी कह सकते हैं। जैसे आँखों से देख करके हम अच्छा बुरा, नेक बेकार, पुण्य पाप समझ सकते हैं, वैसे ही विचार से हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्नतशील और सुखी जीवन जी सकते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए हमें इसी संसार को पढ़ना होता है। बहुत साधन है और कहीं छुपा नहीं है, बस आँखें खोलने की, विचारने की, विवेक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी में बिगड़ने के तमाम साधन हैं और बनने के भी साधन हैं। और संत गुरुजन सत्संग तो है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से आ होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। सत्संग और संत जन तो जीवन को तराशने, सुधारने के लिए बहुत बड़े साधन हैं और ये सौभाग्य से मिलते हैं। बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होए भवभंगा। बड़े प्रयास से, बड़े भाग्य से सत्संग संत जन मिलते हैं और पहचान किया जाए, सदुपयोग किया जाए तो जीवन बदलने लगता है, जीवन सुखी हो जाता है। एक जगह एक संत बैठे हुए थे। एक राजा अपने राजकाज के दुखों से घबरा करके चल पड़ा, क्योंकि कभी कभी तो हर आदमी उलझन में पड़ता है और दुखों से निवृत्त होना चाहता है। हर आदमी कभी न कभी दुखों से इतना घबराता है, मरने को भी सोचता है और उससे बचने को भी सोचता है। कई लोग तो जहर इत्यादि का भी प्रयोग करके चले ही जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं। कई लोग तो केवल सोच कर रह जाते हैं, दूसरे क्षण में भूल जाते हैं फिर कि दुख जीवन में रहता है। फिर उसी तमाम मन इंद्रियों के खेल में, अल्प सुख में फिर सारे दुख को भूल जाते हैं। जबकि संसार में कहाँ दुख नहीं है। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्त ते फंदा नहीं परई। बहुत दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार क्षणभंगुर है और विनश्वर है, दुख का है, दुखालय है। यहाँ दुख के सिवा और कुछ नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार दुख ही के कारण घर भई माया त्यागी। तो तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। ये शरीरधारी सब दुखी हैं, राजा प्रजा तो कैसे सुखी हो सकते हैं। सुख की बात बहुत की जाती है, लेकिन यहाँ दुख ही है, कैसे किया जाए। कहीं सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। एक कहावत है कि दर्पण में रूप नहीं और संसार में सुख नहीं।
दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तब कहीं रूप दिखता है, लेकिन रूप है नहीं उसमें। दर्पण तो दर्पण साफ है, उसमें कुछ नहीं है। लगता है कि उसमें रूप है, मेरा ही प्रतिबिंब जाके उसमें लगता है और हमें दिखाई देता है। हट जाओ तो वहाँ कोई रूप नहीं है। संसार में लगता है भ्रम बस कि यहाँ सुख है, लेकिन सुख नहीं है। सुख होता तो मिल जाता संसार के विषयों में, लेकिन आज तक किसी ने नहीं अनुभव बताया कि मुझे सुख मिला। अगर कोई कहता है मुझे सुख मिला, गलत कहता है, झूठ बोलता है, उसे पता ही नहीं है। यहाँ का सुख सब दुख रूप है, और जितना सुख मिलता है उसके कई गुना दुख वो ले लेता है, हमको भुगाता है। उस सुख को पाने के लिए बहुत सारा ढेर दुख भोगना पड़ता है, और वो भी सुख चला जाता है। कोई सुख को ले लो, जब आदमी पढ़ लेता है तो लगता है मैं सुखी हो गया। अब पढ़ने में कितने वर्ष, कितने समय, कितने खर्च, कितने डर भय के साथ, कितने हर्ष शोक में हम पास किए, उस डिग्री को पाए, कहाँ सुख मिला? थोड़े से सुख, और पढ़ करके क्या हुआ? अंततः फिर नौकरी के पीछे, नौकरी मिल गई, बड़ा सुख मिला, हाँ मैंने जिसके लिए पढ़ा मिल गया। और फिर अंततः उससे भी ऐसे जितने भी सुख हैं यहाँ, सब में अंततः दुख निकल आता है। शाश्वत सुख पाने के लिए हमें अंततः संसार से ही कुछ कुछ सद्गुण यहाँ से लेना है। राजा आगे जा रहा था ऊब करके दुखों से कि मैं कहाँ सुखी बनूं, जा रहा हूँ किसी महापुरुष के पास, अथवा जीवन ही समाप्त कर लेता हूँ। सुख नहीं है संसार में, बहुत घबराया था। चलते चलते उदासीन भाव से चल रहा था। आगे एक जंगल के पास एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे थे, आँख मूंद करके ध्यानस्थ थे। राजा भी गए, वहाँ देखे कि बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, इनके आभा मंडल में बड़ी चमक है और बड़ी सरलता दिखाई दे रही है। ये ध्यानस्थ हैं, लगता है इनको कोई चिंता नहीं है। ऐसा देख करके कुछ मन में अनुभव हुआ। राजा वहीं ठिठक गए, खड़े हो गए, और फिर रहा नहीं गया, वहीं बैठ गए। महात्मा जी कुछ आहट बार आंखें खोले, सहसा वो जाकर के प्रणाम किया, दंडवत किया, पूछा कि भगवान मैं संसार में रह करके अभी तक कोई सुख नहीं पाया, बहुत बेचैन हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और मैं दुख से घबरा करके अब यहाँ वहाँ भाग रहा था, इधर निकल पड़ा, आपको देख करके मैं रुका। आप लगता है बहुत सुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुखी हैं। महात्मा जी चुप रहे और फिर बोले कि हाँ मैं सुखी हो गया हूँ। कैसे आप सुखी हैं, सुख का कारण क्या है? महात्मा जी ने कहा ठीक है बैठो, मैं अपनी चर्चा सुनाता हूँ। कहा मैंने यहाँ, मैं भी पहले बहुत दुखी था, तो तुम्हारे जैसे ही दुखी था, यहाँ वहाँ भाग रहा था सुख की तलाश में। लेकिन फिर मैंने 6 चीज़ों से कुछ लेना, प्रेरणा लेना चालू किया। तो मैंने देखा कि एक पक्षी जिसे चील कहते हैं, वो मांस का टुकड़ा लिए आकाश में उड़ गया। तो उसके पीछे 8-10 पक्षी चोंच से उसे मार रहे थे, ऊपर से मारते थे, नीचे से मारते थे, अगल बगल दाएं बाएं से मार रहे थे। वो मांस का टुकड़ा लिए चील उड़ रहा था, और चारों तरफ से छोटे बड़े पक्षी सब चोंच मार रहे थे। परेशान, तबाह हो गया वो। अंततः उस पक्षी ने, चील ने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, और छोड़ करके गया एक पेड़ में बैठ गया आराम से।
और उस टुकड़े, मांस के टुकड़े को सब पक्षी टूट पड़े, गए, ज़मीन में गिरा और सब नोच पोच कर खा रहे थे। वो जो परेशान था, जिसके ऊपर बहुत वार हो रहा था, चोटें दी जा रही थी, सभी पक्षी मिलकर के कर रहे थे, वो शांत एक वृक्ष में बैठा। तो मैंने उससे प्रेरणा लिया कि दुख का कारण यही है, तमाम साथ में जो मान्यताओं का लोड है, बोझा है, चीज़ें हैं, और यहाँ मन उलझा है लोभ में, मोह में, तो मैं उस मोह को छोड़ दिया, मुझे बड़ा सुकून मिला। जिसके लिए संसार के लोग मुझ पर नज़र गड़ाए थे, अपना अपना स्वार्थ साध रहे थे, तो मैंने उसका त्याग कर दिया। तब से बड़ा सुकून से रहता हूँ। फिर मैं आगे अपनी ज़िंदगी में चल रहा था, तो मैंने एक चीज़ से और शिक्षा लिया। दूसरी चीज़ है कि एक नर्तकी थी, वो दूसरे पुरुषों की आशा में बहुत परेशान, दुखी थी। तो उसने आशा छोड़ दिया और आकर सुख से सोई। आशा ही परमम दुखम नैराश्रम परम सुखम यथा संचिद्ध कांतासाम सुखम सुख स्वाप पिंगला। पिंगला से शिक्षा लिया। पिंगला वैश्या थी, पर पुरुषों के चक्कर में रात दिन दुखी रहती थी। सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, तो कोई उधर आया ही नहीं। तो उसके मन में एक प्रेरणा मिली कि नहीं, यहाँ सुख नहीं है, मैं बेकार ये बेहूदे काम को जीवन में अपने आदत बना चुकी हूँ, ठीक नहीं है। और फिर उधर से अपना मुख मोड़ा और अपने बिस्तर पर आकर आराम से सो गई और सुकून महसूस किया। तो मैंने उससे शिक्षा लिया कि भाई अब सबकी आशा छोड़ करके ही, आशा छोड़ के हो निराशा, तब दुनिया का देख तमाशा। आशा ही महान दुख है, इसलिए अपने आप की आशा रखो, अपने आप का भरोसा रखो। आत्म सुख, आत्म स्थिति ही महान सुख का साधन है, जगह है, स्थान है। जो अपने स्थान को भूल गया, वो दुनिया के तमाम स्थानों में जा कर के भी कुछ नहीं पाएगा। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु अपने पास ही है, लेकिन हम बाहर सुख को खोज रहे हैं। तो मैंने उस वैश्या से सीखा कि आशा छोड़ करके अपने स्वरूप में शांत रहो। तीसरा मैंने लिया प्रेरणा एक कन्या से, एक बहू से समझो कि वो अपने घर में आए हुए मेहमानों के लिए धान कूटने का प्रयास कर रही थी। उसके हाथ में चूड़ियाँ थी, आवाज़ कर रही थी। आवाज़ होने से लग रहा था कि मेहमान को, जो बैठे हुए बाहर मेहमान हैं, उनको पता चल जाएगा। चूड़ियाँ बज रही थी, आवाज़ कर रही थी, शोर मचा रही थी। एक एक चूड़ी उतार करके सबको उतार दिया, एक रह गई, आराम से धान कूट लिया। तो मैंने उससे प्रेरणा ली कि एक रहने पर कोई आवाज़ नहीं होती, कोई झंझट नहीं होती है, अकेले रहने में ही सुख शांति है। तो मैं किसी की आशा नहीं रखता हूँ, मैं अकेले विचरण करता हूँ, मस्त रहता हूँ, अकेले बैठकर ध्यान कर लेता हूँ, शांत रहता हूँ। मैं किसी को बोझ बनता नहीं और न बनाता हूँ अपने लिए। तो ये ज़िंदगी में सब अकेले लोग जीना चाहते ही नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर लोड बन करके, लद करके ही जीना चाहते हैं। कोई अकेले ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, सब एक दूसरे के ऊपर लदे हैं। तो तब सुख कहाँ? तो मैंने उससे प्रेरणा ली, उस बहू से, धान कूटने वाली से, कि अकेले ठीक है, अकेले में कोई झंझट नहीं। तो मैं बहुत सुखी हो गया। तो इस तरह से मैं और आगे बढ़ा अपनी ज़िंदगी की यात्रा में। तो चला जा रहा था जंगल में, मैंने नदी देखा, बह रही थी, लगातार बह रही थी। कई बार मैंने उधर से गुजर करके देखा कि हर समय वो बहती है और पानी बड़ा निर्मल है। तो मैंने प्रेरणा ली उस नदी से
कि जो हर समय बहता है, चलता है, उसका पानी गंदा नहीं होता, निर्मल रहता है। तो मैं हर समय विचरण करते हुए सुखी रहता हूँ, मैं कहीं रुकने वाला नहीं। तो नदी से मैंने ये शिक्षा ली। आगे मैंने छठी शिक्षा ली कि मधुमक्खियों से, वो मधुमक्खियाँ तमाम फूलों पे बैठ करके पराग ले करके मीठा मीठा मधुरस बनाती है और बढ़िया छत्ते में वो अमृत इकट्ठा कर लेती है, तमाम तरह तरह के फूलों से लाती है। तो वैसे ही अनेक जगहों से हम मधुकड़ बस सार ले करके, अच्छी अच्छी बातों को ले करके अपने जीवन को हम सुख शांतिमय बनाते हैं। तो मैंने इन 6 चीज़ों से, 6 जगहों से प्रेरणा ले करके बहुत सुखी हो गया। पक्षी से त्याग करने की मैंने शिक्षा ली और कन्या से, उस बहू से अकेले रहने की शिक्षा ली। नदी से निर्मल रहने की, हर समय बहने की, विचरने की शिक्षा ली और मधुमक्खियों से सार लेने की शिक्षा ली। सर्प से कुछ न बनाने की शिक्षा ली। देखो, सर्प जहाँ रहता है बिल्कुल बनाता नहीं, घर बनाता नहीं, तो वो जहाँ रहता है, और बड़े बड़े सर्प तो ज़्यादा चलते भी नहीं, वो हवा और कीड़े मकोड़े सुरखते रहते हैं, सामने आए हुए बस पकड़ लेते हैं, तो उनको बहुत कुछ नहीं करना नहीं पड़ता। दूसरे के घर में चूहों वूहों के बिलों में रह लेते हैं, कंदराओं में, दराजों में। तो ऐसे ही तमाम दुनिया के झंझट से अलग हो करके मैंने अपने जीवन को सुखी बनाया। राजा को इस बात सुन करके बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। तो महात्मा ने कहा, देखो राजन, मैं भी पहले दुखी था, तमाम राजकाज के झंझट में, धन दौलत लिए, मान्यताओं का बोझा लिए, तेरा मेरा के चक्कर में पड़ा था, तो मैं बहुत दुखी था। जब से त्याग दिया तो सुखी हो गया और फिर सार ले करके मैं अपने जीवन को खूब सुखी बना लिया। देखो, अब अकेले भजन कर रहा हूँ जंगल में बैठ करके, मुझे इसकी चिंता नहीं कि कोई आ जाए तो मैं बात करूं। जिनकी ऐसी आदत नहीं होती है, ऐसे गुण नहीं होते हैं, वे अकेले में कौआते रहते हैं, घुटते रहते हैं और बड़ा अकेलापन महसूस करते हैं, उनको बड़ी घबराहट लगती है। मनुष्य को अकेले में भी जीवन जीना सीखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि हर आदमी को कुछ समय के लिए 24 घंटे में अकेला हो जाना चाहिए और अकेले में जाकर के विचार करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि मेरा जीवन कैसे है। आँख मूंद करके भी अपने को देखना चाहिए कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। हर समय आदमी भीड़ भीड़ भीड़, चारों तरफ भीड़, आँखों के सामने भीड़, मन में भीड़ चल रही है, इंद्रियों में भीड़ चल रही है। भीड़ ही अच्छी लगती है। अकेले कहीं हो जाता है तो घबराहट लगती है और भीड़ मिल जाती है तो लोग देखो मेला देखने जाते हैं। हर जगह लोग बड़े शौक़ से, जितना जो रजोगुणी प्रवृत्ति का है, तो वो सत्संग छोड़ करके भी कहता है, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे महाराज, मेला लगा हुआ है हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, ये बहुत गजब का मेला। अच्छा, क्या देखने जाते हो मेला में? बच्चे तो अपना खिलौना खरीदने जाते हैं, मटर गश्ती करने, झूला झूलने, तुम क्या करने जाते हो? अरे महाराज, मेला देखने जाते हैं, गांव का बहुत बड़ा क्षेत्र का मेला है। तो क्या है मेला में? बस मन इंद्रियों को बौखलाने के लिए, चंचल बनाने के लिए वहाँ चीज़ें हैं। और क्या धरा है वहाँ? अच्छी अच्छी मिठाइयाँ तो अच्छी जगहों में साफ शुद्ध ढांकी हुई रखी हैं। मेला में तो कचड़ही, धूल, गर्दा वाली मिठाई है। तो वहाँ तो और महंगे महंगे सामान भी मिल रहे हैं। कहीं थोक विक्रेता बाज़ारों में जाओ तो वहाँ तो सस्ते भी सामान मिल जाएंगे। लेकिन मन की चंचलता है, भीड़ अच्छी लगती है ना।
बहुत कभी कभी भंडारा होता है तो कहते साहब कुछ करते हैं क्या? कहते भैया एकांत में आओ, मिलो जुलो, सत्संग संते से सुनो। नहीं नहीं साहब कुछ हो रहा है क्या? उनके कहने का मतलब जब खूब भीड़, अच्छा कम भीड़, उनसे कह दो नहीं छोटा सा भंडारा, अरे साहब फिर बड़ा वाला भंडारा होगा तब आएंगे। जबकि बड़े वाले भंडारे में बड़ी परेशानी, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, पीने की दिक्कत है, बात करो तो हो हल्ला है, तो बड़ी परेशानी। अब एक महाराज जी से हजारों लोग मिलने आए हैं, महाराज जी किनसे बात करें। अब भाई ट्रेन में बैठ करके अब पूरा हाल चाल तो पूछा नहीं जा सकता। अब थोड़ा सा कुछ बात हुई तो अफसोस होता है, महाराज जी के पास गए तो हमारी तरफ निहारे ही नहीं, हमारी तरफ बात ही चित नहीं किए। हम महाराज जी के पास बहुत ख्याल करके गए थे कि महाराज जी के पास चलेंगे, तो हमको तो पहचाने ही नहीं। अरे भाई भीड़ में अब क्या करेंगे महाराज जी, कितना दिमाग लगाएंगे अपना। तो भीड़ सबको पसंद है, अकेले में ध्यान करना अच्छा होता है, अकेले में जीवन जीना अच्छा होता है। फिर ठीक है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में जीवन गुजर बसर होता है, लेकिन जानबूझ करके जैसे ध्यान किया जाता है, जानबूझ करके सत्संग किया जाता है, जानबूझ करके ग्रंथ लेकर अकेले में पढ़ा जाता है, हर उन्नति के कार्य को, जीवन के सुधार के कार्य को और भजन साधन सत्संग के कार्य को अकेले में जानबूझ करके प्रयास करके तब हो पाता है। बिगड़ने वाले सारे कार्य को बिना जाने समझे वो सब होता जाता है, अपने आप वो होता जाता है। लेकिन जीवन के सुधार के कार्य को अगर हम ध्यान नहीं देंगे, प्रयास कर करके, मेहनत कर करके, उत्साहित हो करके नहीं करेंगे तो कभी कल्याण का काम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तो दुनिया से प्रेरणा ले करके, दुखों से भी प्रेरणा लें, सुखों से भी प्रेरणा लें। कैसे कैसे लोग अपने अपने कर्मों को बिगाड़ करके दुखी जीवन जी रहे हैं, इससे भी प्रेरणा लें कि हमको ऐसा कार्य नहीं करना है। तभी तो महात्मा सुकरात से पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, कितने आप ज्ञानी हैं? गुरु तो महान ज्ञानी होंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे गुरु दुनिया में जितने मूर्ख हैं, बदतमीज़ हैं, वो सब मेरे गुरु ही हैं। तो कहें नहीं नहीं ऐसे न कहिए गुरु जी को। कहें हाँ ऐसे ही। कहें कैसे? कहें देखो भाई, जिस कारण से, जिस बात पर चलकर, जिस कार्य को करके लोग मूर्ख कहलाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मेरे गुरु हुए कि नहीं? मैंने उनसे प्रेरणा लिया। एक आदमी ने गाली दिया, दूसरे ने उसे पीट दिया, तो मैंने उनसे प्रेरणा लिया कि भाई मैं गाली नहीं दूंगा किसी को, तो पीटा भी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से मैंने गलत कर्म करने वालों से, जो तमाम बदनाम हैं, उन लोगों से भी मैंने शिक्षा लिया, और जो सम्मानित हैं उन लोगों से मैंने शिक्षा लिया। उनसे तो शिक्षा मिलती ही है कि ये लोग कितने अच्छे सम्मानित ज़िंदगी जी रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। किन कारणों से? दान करके, धर्म करके, सेवा करके, और अच्छा जीवन जी करके, शुद्ध साफ जीवन जी करके, मीठी बाणी बोल करके, प्रेम दे करके कितना सम्मान पा रहे हैं। तो मैं भी उनसे प्रेरणा लिया कि मुझे भी सम्मान से, प्रेम से बोलना है, मीठा बोलना है, सेवा करना है, दान करना है, और सबका सम्मान बढ़ाना है। तो दया करना है, धर्म करना है, धीरज रखना है, क्षमा करना है। तो मैंने इन सद्गुणों से तो सुख पाया ही, मैंने दूसरों के दुर्गुणों से भी शिक्षा लिया कि मुझे ऐसा दुर्गुणी नहीं बनना है। तो ऐसा सुकरात ने बताया लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली कि वाह, यही तो समझदारी, यही तो बुद्धिमानी है। जिन्होंने अपने अज्ञान को देख लिया, दोष को देख लिया, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो लोग यही तो नहीं देख पाते हैं। इन आँखों से दूर तक हम देख लेते हैं,
दूसरे की बुराइयों के, दूसरों को दाग को देख लेते हैं, लेकिन अपने नज़दीक के कपड़ों में लगे दाग नहीं देख पाते हैं। ये आँखें अपने पास में ही अपने भौं के बालों को नहीं देख पाती हैं। तो इस तरह से मनुष्य बाहर इतनी दूर तक सोचता है, अपने आप को नहीं सोच पाता। तो सुखी बनने के लिए अपने पास ही देखें, ताकें, विचार करें और प्रेरणा लें। दुखियों से भी प्रेरणा लें कि ये लोग जिससे दुखी हैं मुझको वो काम नहीं करने हैं। सुखियों से प्रेरणा लें कि ये लोग जिससे सुखी हैं मुझे वही करना है, मुझे भी वैसा करके सुख प्राप्त करना है। तो इस तरह से अपने जीवन को सुखी बनाने का हम तजुर्बा रखें और मन में संकल्प रखें, ठीका बना लें। लोग तो अपने को भूलने के लिए, गड्ढे में धकेलने के लिए ठीका ले रखे हैं, और वो तभी तो बीड़ी पान खा करके गड्ढे में ढकेल देते हैं, शराब मांस खा करके गड्ढे में ढकेल देते हैं, गाली दे के, झगड़ा करके, मुकदमा करके, बेईमानी करके, दगाबाजी करके, झूठ बोल के अपने को नरक में ढकेलते रहते हैं। यही तो मानो ठीका ले रखे हैं। इतना सत्संग सुनने के बावजूद, ग्रंथ धर्म परमार्थ सुनने के बावजूद मानुष जन्म मिला है, और इतने महान जीवन के पाने के बावजूद भी लोग पशु की तरह जीते हैं। लोगों को कहाँ पता है, तो बिगाड़ने के लिए ठीका ले रखे हैं। अरे भाई, बनाने के लिए ठीका ये जीवन मिला है, महान जीवन, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसको हमें जानना है, और ये बोध विचार, ये प्रेरणा हमें अच्छे लोगों से, एकांतवासियों से, सुखियों से मिलेगी प्रेरणा। तो अपने जीवन को हम सुखियों के पास ले जा करके, प्रेरणा ले करके सुखी बना सकते हैं और मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।